हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है एक औरत क्या चाहती है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम हर्षवर्धन था। एक बार वह अपने पड़ोसी देश के राजा से युद्ध में हार गया, अतः उसे हथकड़ियों में जीते हुए उस पड़ोसी राजा के सामने पेश किया गया। पड़ोसी देश का राजा अपनी जीत से बहुत प्रसन्न था, अतः उसने हर्षवर्धन के सामने एक प्रस्ताव रखा। उसने हर्षवर्धन से कहा कि यदि तुम हमारे एक प्रश्न का जवाब हमें लाकर दे दोगे तो हम तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस लौटा देंगे, लेकिन अगर तुम हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते हो तो उम्र कैद के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहने के बाद उस राजा ने हर्षवर्धन से प्रश्न पूछा। उसने हर्षवर्धन से कहा कि मेरा प्रश्न है कि एक स्त्री को सचमुच में क्या चाहिए होता है। इसके लिए तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। राजा के इस प्रश्न को सुनने के बाद हर्षवर्धन ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब हर्षवर्धन उस प्रश्न का जवाब जानने के लिए जगह जगह जाकर विदुषियों, विद्वानों और तमाम घरेलू स्त्रियों से लेकर नृत्यांगनाओं, वैश्याओं, दासियों, रानियों और साध्वी सबसे मिला और जानना चाहा कि एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है। तब किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने हीरे जवाहरात, किसी ने प्रेम प्यार, तो किसी ने बेटा, माता पिता और परिवार, तो किसी ने राजपाट और सन्यास की बातें की। लेकिन हर्षवर्धन को इनमें से बताए किसी भी जवाब से संतोष न हुआ कि तभी किसी ने सुझाया कि दूर देश में एक जादूगरनी रहती है और उसके पास हर एक चीज का जवाब होता है। अतः हर्षवर्धन अपने मित्र सिद्धराज के साथ जादूगरनी के पास गया। जादूगरनी ने कहा कि मैं आपको सही उत्तर बताऊंगी, लेकिन इसके बदले में आपके मित्र को मुझसे शादी करनी होगी। वह जादूगरनी एक बुढ़िया थी और साथ में बेहद बदसूरत भी। अतः हर्षवर्धन ने उसके इस प्रस्ताव को मना कर दिया। मगर सिद्धराज अपने मित्र के जीवन की खातिर उस जादूगरनी से विवाह करने के लिए तैयार हो गया। तब जादूगरनी ने हर्षवर्धन के प्रश्न का उत्तर बताया। उसने कहा कि स्त्रियां स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। यह उत्तर हर्षवर्धन को सही लगा, अतः यह उत्तर उसने पड़ोसी राज्य के राजा को बताया। राजा ने भी हर्षवर्धन द्वारा बताए गए इस उत्तर को स्वीकार कर लिया और उसने हर्षवर्धन को उसका राज्य वापस लौटा दिया। इधर वादे के मुताबिक जादूगरनी से सिद्धराज का विवाह हो गया। जादूगरनी ने मधुरात्रि को अपने पति सिद्धराज से कहा, क्योंकि आपका हृदय बहुत पवित्र है और आपने अपने मित्र के लिए अपनी कुर्बानी दी है, अतः मैं 24 घंटों में 12 घंटे तो बूढ़ी और बदसूरत बुढ़िया के रूप में रहती हूँ और बाकी के 12 घंटे मैं अपने असली रूप में रहूंगी। अब आप बताइए कि आपको मेरा कौन सा रूप पसंद है। इस बात पर सिद्धराज ने कहा कि प्रिय, यह निर्णय तुम्हें ही करना है। मैंने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है और तुम्हारा हर रूप मुझे पसंद है। सिद्धराज की यह बात सुनते ही जादूगरनी अपने असली रूप में आ गई। उसका यह रूप अत्यंत ही सुंदर था, जिसे देखकर सिद्धराज आश्चर्यचकित रह गया। जादूगरनी ने कहा कि दरअसल यही मेरा असली रूप है। बदसूरत बुढ़िया का रूप तो मैंने अपने आसपास से दुनिया के कुटिल और बुरे लोगों को दूर करने के लिए धरा हुआ था। यह बात सुनकर हर्षवर्धन बहुत प्रसन्न हुआ और वह जादूगरनी के साथ अपना जीवन हंसी खुशी जीने लगा। इधर हर्षवर्धन भी अपना राज्य वापस पाकर बहुत खुश था, अतः वह फिर से राजगद्दी पर बैठा और अपने राज्य का संचालन और अपनी प्रजा की सेवा करने लगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग और अनोखी कहानियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।